अंडमान ऑफशोर गैस डिस्कवरी। सो अभी हमने क्या किया, ईस्टर्न अंडमान आइलैंड्स के ईस्टर्न पोर्शन में जो ओशन का बेसिन है वहाँ पे हम लोगों ने गैस डिस्कवरी किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है हम लोग की, इन्होंने एक महारत्ना कंपनी हम लोग की जो ओएमसी है, ठीक है, इसने अंडमान ऑफशोर बेसिन में एक गैस पॉकेट की या एक गैस वेल की हम लोगों ने डिस्कवरी की है। विजयपुरम 3 ये एक्सप्लोरेटरी वेल है और इसमें हम लोग ऑलरेडी पिछले ड्रिलिंग में भी सक्सेसफुली गैस को निकाल दिया, गैस को हम लोग जो है एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। 3 में से 2 बार ही सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अब हम लोग इसे कमर्शलाइज करने की बात करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे गैस है, ठीक है नहीं। ये जो रीजन है आपका अंडमान से कुछ 15 किलोमीटर ईस्टर्न साइड में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रखी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हम लोगों के लिए आप कह सकते हो एक ये न्यूज़ हो सकती है। क्यों? बिकॉज जो हमारी 80 हम लोग लाइक मोर देन 80% हमारा ऑयल हो गया, देन उसके बाद ऑलमोस्ट 50% प्लस जो हमारी गैस की सप्लाई इट इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम खुद घर में बना पाएंगे तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प होने वाली है, डेफिनेटली कैन बी देयर। सो इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर अस। समझते हैं इसको हम लोग, कहाँ पे लोकेशन थी। अराउंड ईस्टर्न साइड जो है आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इसके ईस्टर्न पोर्शन में समवेयर हियर हम लोगों ने इसको एक्सप्लोरेशन किया है 15 कुछ किलोमीटर ऑन द ईस्टर्न साइड यहाँ पे, ठीक है। ये जो रीजन है इसको हम लोग लाइक this is called as Andaman I think this is called as the Andaman basin, ठीक है जी। the whole of it is called as the Andaman deep Andaman basin कुछ बोलते हैं इसको हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग इसे कर रहे हैं। जियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को प्रूवन है कि यहाँ पे गैस होगी। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी जो आपका इरावदी बेसिन है एज वेल एज जो आपका सुमात्रा रीजन में बेसिन है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन चल रही हैं, बस हम ही लोग जो है यहाँ पे नहीं कर रहे थे। क्यों? बिकॉज हिस्टोरिकली इट वाज अ नो गो रीजन बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक रीजन्स। इन्वायरमेंटल इशूज़ करके हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे थे। बट अब हम लोग का जो ध्यान 2020 से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आसपास में इरावदी रीजन में हम लोगों ने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन निकाले, या इरावदी रीजन में म्यांमार ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन है। सिमिलरली सुमात्रा रीजन में भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिले। तो इट इज़ लाइक अ रेस कि भी हाइड्रोकार्बन कौन पहले निकालेगा। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। 2020 में जो है हम लोगों ने डीप अंडमान ऑफशोर सर्वे किया था इंडियन ऑयल आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तो यहाँ से जो है हम लोगों ने लाइक मड वोल्केनो डिस्कवर किया। मड वोल्केनो होता है, इट इज़ नॉट अ वोल्केनो जहाँ से कि लावा निकल रहा है, इट इज़ अ वोल्केनो जहाँ से कि मीथेन गैस जो है वो बाहर निकलती है मड के साथ होकर। सो मड जो है इस तरह से बाहर को निकलती है। दैट इज़ अ मड वोल्केनो जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। बर्तंग फॉर्मेशन थी, तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे मीथेन गैस हो सकती है और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है जी। हम लोगों ने ड्रिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए थे अराउंड 355 मीटर डेप्थ से, सरफेस से 350 मीटर डेप्थ से हमने स्टार्ट किया। 1900 मीटर हम लोगों ने ओशन फ्लोर को नीचे ड्रिल किया और वहाँ से हम लोगों ने इस तरह का जो बेसिन है उसको एक्सप्लोर किया था, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन निकाली, दिस वाज एन इयोसीन पीरियड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज़ नोन फॉर शेल फॉर्मेशन। यहाँ पे शेल गैस फॉर्मेशन या शेल रॉक फॉर्मेशन मिलते हैं एंड हाई एरिया जहाँ पे कि हम लोग किसी न किसी तरह से मीथेन गैस है उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने या ये आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सब 600 कुछ स्क्वायर किलोमीटर एरिया का 3D मैप निकाला था, सेस्मिक मैप निकाला था। हम लोगों ने जो है आपका जो सैटेलाइट मैपिंग है वो करी थी और उसको करके हम लोगों ने ये गैस पॉकेट ढूंढा है, ठीक है कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहली बात, अगेन हमारा गैस की अगर मैं बात करूँ तो 50% गैस हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारी प्राइमरीली जो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपना जो गैस बेस्ड जो एनर्जी मिक्स है उसको 5% से 15% करेंगे, हमारा नेशनल प्लान है। तो उसके लिए अगर अपने घर से गैस मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, दैट कैन हेल्प अस आउट। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये रीजन, तो इसको हम लोग अनलॉक कर पाएंगे, इसके पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। मे बी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर पाए, इस एरिया को डेवलप करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं ये हमें जियो पॉलिटिकली अलाइन भी करेगा। हमारा अगर एसेट वहाँ पे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र भी होगी, हम वहाँ पे सर्वेलेंस भी कर पाएंगे और उस रीजन को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी के लिए भी हमारे लिए बढ़िया चीज़ है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग। ओके, ये जो मिशन एक्सप्लोरेशन है सडनली हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इट स्टार्टेड इसका जो इम्पेटस है वो हम लोगों ने 2020 में स्टार्ट कर दिया था एंड इसका जो श्रेय है वो जाता है समुद्र मंथन मिशन एंड डीप ओशन मिशन को, ठीक है जी। तो हमने बेसिकली क्या किया था, 2021 में डीप ओशन मिशन जो है स्टार्ट किया था। आइडिया यहाँ पे था कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें कि हम अपने डीपर ओशन के रिसोर्सेज हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, उसको जो है एक्सप्लोर कर सकें, उसको समझ सकें और इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी थी। आपने बड़ा फेमसली ये समुद्रयान के बारे में सुना होगा, मत्स्य
6000, ठीक है। तो इट्स अ अंडर वाटर सबमर्सिबल अंडर वाटर व्हीकल है जिसके ऊपर पायलट और 2 एक्स्ट्रा लोग बैठते हैं और ये 6000 नीचे मीटर तक डाइव कर सकती है और वहाँ पे डीप सी एक्सप्लोरेशन कर सकती है, ठीक है जी। हमारे देश का अपना लाइक ये सबमर्सिबल है, मैन सबमर्सिबल व्हीकल है और इट इज़ अंडर इंडियाज़ डीप ओशन मिशन। कुछ 4000 करोड़ रुपए हम लोगों ने 5 साल के लिए लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी का एक्सटेंशन है समुद्र मंथन मिशन ऑल्सो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी डीप नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये हम लोगों ने 2025 के इंडिपेंडेंस डे में स्टार्ट किया था। आइडिया वॉज कि हमारे जो डीप ओशन में जो ऑयल एंड गैस ट्रैप्ड है इसको हम लोग एक्सप्लोर करें, देखें कहाँ पे मिलता है और कमर्शियली वाइबल बना सके ताकि हम अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें और अपने इंपोर्ट बिल्स को कम कर सकें, ठीक है कि नहीं। दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। ये इन मिशंस के थ्रू हम लोगों ने इस तरह की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करी जो कि अब अंडमान में हमें दिख रही है, ठीक है। केजी बेसिन में भी हम लोग निकाला था, अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर प्री के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंपॉर्टेंट जाते हैं, समझते थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए, ठीक है जी। सो हम लोगों को अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये हमारे पास कुछ 800 कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। पहला है आपका अंडमान ग्रुप एंड देन इज योर निकोबार ग्रुप। इंपॉर्टेंट जो अंडमान निकोबार ग्रुप है उसमें आते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान इज देयर, साउथ अंडमान इज देयर एंड देन लिटिल अंडमान इज देयर। और उसके बाद आपका एक चैनल आता है कॉल्ड एज 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट कर देता है। फिर आता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड देन योर ग्रेट निकोबार। सो 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल एंड उसके बाद कार लिटिल एंड ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, दिस इज दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अवर कंट्री एट अराउंड 6 डिग्रीज 45 मिनट्स, ओके यस। सो ये जो आइलैंड्स हैं ये मेनलैंड से, चेन्नई से अगर मैं बात करूँ तो हम 1200 किलोमीटर दूर हैं, कोलकाता से जो है अराउंड 1250 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है कि नहीं। और ये जो माउंटेन्स हैं दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ हिमालयाज ओनली, ठीक है जी। जो हिमालयाज हमारे जब वो सिंटेक्शल बेंड लेती हैं नामचा बारवा से तो दे आर कॉल्ड एज पूर्वांचल। उसके बाद ये म्यांमार में चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अरकन योमा। फिर ये अरकन योमा माउंटेन जब पानी के नीचे चल जाती हैं देन दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। सो ये कहीं ना कहीं दे आर सबमर्ज लिटिल माउंटेन चेन जो कि हमारे अरकन योमा का एक्सटेंशन है एंड बाय डिफॉल्ट हमारे पूर्वांचल का एक्सटेंशन है, ठीक है कि नहीं। ये वो बंगाल, ये जो इसका सेडिमेंट्री जो बेसिन हमें यहाँ पे मिलता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं दे आर पार्ट ऑफ बंगाल अरकन सेडिमेंट्री सिस्टम, ठीक है जी। और ये सेडिमेंट्री सिस्टम वही सिस्टम है जहाँ पे कि जो कि असम में मिलता है जहाँ से हम लोग अपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें। तो दिस सेडिमेंट सिस्टम इज प्रूवन टू हैव लॉट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है कि नहीं। ऑयल एंड नेचुरल गैस हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अगेन और अगर मैं बात करूँ तो अंडमान के ईस्टर्न साइड में हम लोगों को 2 आइलैंड मिलते हैं, ठीक है। एक नारकोंडम आइलैंड है और मिडिल अंडमान के ईस्टर्न साइड में हमें एक आइलैंड मिलता है बैरन आइलैंड है। नारकोंडम आइलैंड हम लोग का एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है। एंड बैरन आइलैंड जो है वो हमारे देश का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, पूरे साउथ एशिया का मैटर ऑफ फैक्ट ओनली एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, ठीक है कि नहीं। देन जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये आपको मिलती है सदर्न अंडमान में जिसे कि अब श्री विजयपुरम बोला जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे जैसे कि रॉस आइलैंड जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बोला जाता है, शहीद आइलैंड है जिसे पहले नील आइलैंड बोला जाता था, स्वराज द्वीप है, हैवलॉक आइलैंड बोला जाता था पहले, ठीक है कि नहीं। इस तरह के आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे जो अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो क्लाइमेट यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं, मैनग्रूव्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और ये इंडो जो बर्मा रीजन है आपका उस बायोजियोग्राफिक हॉटस्पॉट में आता है, ठीक है जी। सॉरी नॉट इंडो बर्मा बायोजियोग्राफिक हॉटस्पॉट, ये सुंडरलैंड वाले बायोजियोग्राफिक हॉटस्पॉट में आता है, ठीक है। एंड वेरी वेरी बायोलॉजिकली डाइवर्स रीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमें यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि सी डुगोंग है हमारी, जिसे हमें सी काऊ भी बोल देते हैं, अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल है, वो यहाँ पे मिलता है। निकोबार क्रैब ईटिंग मकैक है, वो हमें यहाँ पे मिलता है। जाइंट लेदरबैक टर्टल है, वो हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है जी। इस तरह के हमें यहाँ पे जानवर भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हम लोग को कोरल्स की स्पीशीज़ भी यहाँ पे मिलती हैं देखने के लिए। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, वो भी हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स रीजन हम लोगों के पास यहाँ पे है, ठीक है। एज फार एज
इन आइलैंड्स की बात करूं तो हम लोगों को देखो कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि हमें जल्दी 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री का हम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। तो याद रखना है कि लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है उसके बीच का जो सेपरेशन उसे 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। सिमिलरली लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच का जो सेपरेशन उसे 9 डिग्री बोलते हैं। मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच का जो चैनल है उसे 8 डिग्री बोलते हैं, ठीक है जी। 10 डिग्रीज 8 डिग्रीज एंड देन उसके बाद 9 डिग्रीज, ठीक है जी। ये चैनल हम लोग बोलते हैं 10 9 एंड 8, सॉरी 10 9 एंड 8, इस तरह से हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है ये। ओके यस, इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं। यस, अंडमान निकोबार को देखो ऊपर से जो है कोकोस चैनल इसको सेपरेट करता है कोकोस आइलैंड से, जो कि म्यांमार के पास है, ठीक है, ये याद हम लोग को यहाँ पे रखना है। ओके देन इस आइलैंड में बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो इट्स एन एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। यहाँ पे बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं, 2 ओरिजिन के, एक है निग्रोटो ओरिजिन, दूसरा है मोंगोलॉइड ओरिजिन के। निग्रोटो ओरिजिन के अगर मैं आपको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की बात करूं तो सेंटिनलीज मिलते हैं हमको। ये एक कंप्लीटली आइसोलेटेड ट्राइब है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में मिलती है ये, और यहाँ पे जो है कंप्लीटली किसी तरह का एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट वो बैंड है। देन जरावाज यहाँ पे मिलते हैं आपको, ये भी एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, साउथ एंड आपका मिडिल अंडमान में मिलते हैं, हंटर गैदरर ग्रुप है ये, ठीक है जी, यहाँ पे मिलते हैं। ओंजिस हैं हम लोगों को, ये मिलते हैं हम लोग को लिटिल अंडमान में, एंड ग्रेट अंडमानीज हैं ये हम लोगों को थ्रू आउट अंडमान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन मोंगोलॉइड्स हैं, अगर ओरिजिन की बात करें तो शॉम्पिन्स हमें मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड, एंड देन देर आर निकोबारीज जो कि ऑलमोस्ट सारे निकोबार में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर मोंगोलॉइड ग्रुप आइलैंड, ठीक है, जिसमें से निकोबारीज को छोड़ के बाकी सब जो है क्या है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है जी, पीवीटीजी से। ओके, इसके अलावा इन आइलैंड का बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। दिस इज़ दी ओनली, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जिसे हम श्री विजयपुरम में बोला जाता है, ओनली एरिया जहाँ पे कि हमारी ट्राई सर्विसेज कमांड होती है, मींस तीनों आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों यहाँ पे आते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है, तीनों फोर्सेज यहाँ पे जॉइंटली ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा हमारे देश का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीजन का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने बात करी कि भाई नेचुरल गैस है वो हमको मिल सकती है, ऑयल हमको यहाँ पे मिल सकता है, और कहीं ना कहीं ये हमें पूरे इंडियन ओशन का एक एक्सटेंडेड रीच भी देता है, ठीक है। उसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे अभी हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहे हैं जहाँ पे हम लोग ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकें। तो ये हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ग्रेट निकोबार रीजन है, गलथका बे है, वहाँ पे इसको डेवलपमेंट की जा रही है ओवरऑल, ताकि इस रीजन को एक इकोनॉमिक हब की तरह देखा या बनाया जा सके, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉर अस।